कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें समाचारों की समीक्षा में मैं आज आपको दूंगा कुछ समाचार और कुछ समाचार पत्रों का विश्लेषण, जिसमें दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के विषय में आज मैं बताऊंगा। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चैनल को समाचार की समीक्षा के लिए आज है दिनांक 3 तारीख और आज के दिन का मैं विश्लेषण दूंगा। सबसे पहला समाचार जो आ रहा है कि पहला समाचार यह है कि जम्मू कश्मीर में जो अवंतीपुरा है वहाँ पर आतंकवादियों ने कल शनिवार को एक ग्रेनेड फेंका, जिससे सुरक्षा बलों पर वह ग्रेनेड फेंका गया था, लेकिन सुरक्षा बलों पर वह ग्रेनेड नहीं जाकर वह ग्रेनेड आपको चला गया एक सड़क पर जाके धमाका कर दिया। और धमाका के बाद जो स्थानीय लोग जो सड़क पर जा रहे थे वे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें कि 8 लोग सीरियसली घायल हो गए और उन 8 लोगों का इलाज अभी अवंतीपुरा के अस्पताल में चल रहा है। इसमें जो सुरक्षा बल थे वे बच गए हैं। तो यह एक नए साल का यह है और 3 दिनों में यह चौथी बार यह घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो सूचना है वह है आपको कि बिहार से एक बस जो चलाई जा रही है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, वह दिल्ली के लिए चलाई जाती है। तो यह एक जो बस जा रही थी दिल्ली के लिए, वह बस एक्सप्रेसवे पर, आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह एक बड़ी लॉरी से जाकर उसी में घुस गई और इसमें 4 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और लगभग 15 लोग जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गए और 15 लोग से अधिक की भी संख्या हो सकती है। और यह 1 तारीख को यह घटना घटी है। यह 15 दिनों के भीतर बिहार ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाने वाली दिल्ली की ओर यह दूसरी घटना है। दोनों में कुछ न कुछ दुर्घटनाग्रस्त लोग हुए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। तो यह 500 किलोमीटर से जो ज़्यादा बसें चलाई जाती हैं उसमें यह दुर्घटना होने की संभावना रहती है। बसों की दूरी को स्थानीय जैसे झारखंड रांची के लिए चलाई जाती है, दिल्ली काफ़ी दूर पड़ जाता है। इसलिए ऐसी सेवाओं को जारी करना सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि बस भी दुर्घटनाग्रस्त होती है और बस मान लीजिए 40-50 लाख से कम की संपत्ति नहीं होती है, दूसरा है कि जान माल का जो नुकसान है यह बराबर यदि होता रहेगा तो यह बिहारियों के लिए बड़ी समस्या बनेगी। इसलिए उतनी दूरी की नहीं, यूपी में आप कुछ स्थानों पर बसों को चला सकते हैं, लखनऊ तक चला सकते हैं और ज़्यादा दूर 500-700 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह दूसरी बस की दुर्घटना हुई है। दूसरी सूचना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यह कहा है कि जो 3 तलाक मामले में जो यह कहा जाता है कि जो तलाक देने वाले जो वर पक्ष के लोग हैं उनके परिवार के लोगों को भी जेल देने की जो यह थी 3 तलाक में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और दूसरा, अग्रिम जमानत भी लिया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और जो एक सूचना यह है कि लड़कियों की शादी के लिए अब लड़कियों की जो शादी होती है वह अब जया जेटली के द्वारा यह कानून बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है कि 21 वर्ष उसकी उम्र की जाए। तो दरअसल क्या है कि 21 वर्ष जो है व्यावहारिक नहीं लगता है। दरअसल क्या है कि जो लड़कियों की जो शादी होती है वह 18-20 के बीच में हो जाना चाहिए, नहीं तो 35 वर्ष में वह लड़कियां किसी भी काम की नहीं रहती हैं। इसीलिए इस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। तो यह जो कानून बनाया जा रहा है इसमें पूरे मंथन करने की आवश्यकता है। इसमें मैं आज आपको इसमें विस्तृत रूप से इस पर समीक्षा करूंगा और आपको इसमें समालोचना दूंगा कि क्यों नहीं इसमें किया जाना चाहिए। और 5वीं इसमें एक सूचना आ रही है
कि जो रामलला का जो मंदिर अयोध्या में प्रस्तावित है वहाँ पर 200 मीटर नीचे, 200 फीट नीचे एक वहाँ का जो सर्वेक्षण किया गया, मिट्टी का कुछ अंश नीचे से मंगाया गया, तो उसका जो सर्वेक्षण हुआ तो उसमें जल पाया गया है सरयू नदी का, और यह कहा जा रहा है कि सरयू नदी का प्रवाह 200 मीटर नीचे है। और यह रामलला का जो मंदिर है यह 1000 वर्षों के लिए यह प्रस्तावित है कि 1000 वर्ष कम से कम वह मंदिर रहे। तो 1000 वर्ष के लिए यदि 200 फीट नीचे यदि सरयू का प्रवाह है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, इसीलिए वह जो खुदाई हो रही थी उसे अभी रोक दिया गया है। और देश भर के और विदेश के भी जो संस्थान हैं, इंजीनियरिंग संस्थान, उनसे यह प्रस्ताव लिया जाए। भारत में आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली से इसके लिए जो वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछा गया है, और स्थापत्य कला के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इसके लिए जब प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज नहीं होता है तो तब इस पर बनाया जा सकता है। लेकिन आईआईटी के जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं वह जब बताएंगे कि यह इस स्थान पर बनाना सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि मंदिर 100 वर्षों के बाद ही गिर जाता है तो वह भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि 1000 वर्ष से ऊपर ही उसकी आयु होनी चाहिए, जो कि देश के लिए एक अच्छा कार्य रहेगा। उसको ध्यान में रख करके सभी इंजीनियरिंग विभाग से अभी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं, और उसके बाद ही उसमें खुदाई का कार्यक्रम आगे होगा। यह बंद नहीं किया गया है, सरकार के द्वारा ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर उसकी सावधानी बरतने के लिए ऐसा किया गया है। तो यह आप जो देख रहे हैं समाचार की समीक्षा में, यह 5 समाचार आज आपको दिए गए हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दैनिक भास्कर की जो अखबार की जो समीक्षा है वह हम आपको देंगे। दैनिक भास्कर कोसी क्षेत्र में और भारतवर्ष में भी यह काफ़ी नामी गिरामी अखबार है। इसे रमेश चंद्र अग्रवाल के द्वारा यह संचालित था। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और यह दिल्ली वगैरह में भी इसके संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। यह काफ़ी जगहों पर भारत का सबसे अभी ज़्यादा बिकने वाला यह अखबार है। तो इसी अखबार के बारे में, इस अखबार में प्रथम पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि जो यह प्रथम पृष्ठ है, तो सबसे पहले हम इसमें आज क्या क्या है वह देख लेते हैं। तो इसमें सहरसा भास्कर भी एक है, और दूसरा है रस रंग। इसमें एक, चूंकि रविवासरीय यह अखबार है आज का, तो दैनिक भास्कर की ही आज हम विस्तृत रूप में समीक्षा करेंगे। इसमें यह प्रथम पृष्ठ पर दिया गया है कि देश में टीका रिहर्सल चूंकि किया जा रहा है। सबसे पहले तापमान जांच की जाती है, फिर टीका लगाया जाएगा, 30 मिनट निगरानी की जाएगी उसकी। जो देश में जो टीका लगाने की जो व्यवस्था है उसमें 30 मिनट तक आपको बूथ पर ही रहना होगा। उसमें यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आपको उसके लिए जो दवाएं दी जाएंगी। दूसरा है स्वदेशी टीके को भी मंजूरी। जो स्वदेशी टीके हैं, कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए शनिवार को देश 125 जिलों के 285 सेंटरों पर रिहर्सल किया गया, ताकि असली टीकाकरण में आने वाली कमियों को दूर किया जा सके। प्रक्रिया में हेल्थ वर्कर ही शामिल थे। तो यह जो स्थानीय जो स्वदेशी टीके हैं उसे भी मंजूरी मिली है, और बिहार के 9 केंद्रों में 225 लोगों पर यह रिहर्सल किया गया है। एक इसमें सूचना आ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले से छेड़छाड़, जांच के बाद प्राथमिकी। साइट हैक कर बदल दी छात्रों की चॉइस, रद्द की गई काउंसलिंग। इसमें चॉइस को बदल दिया गया है, साइट को हैक कर लिया गया। राज्य के सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित पहले राउंड की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। माफियाओं ने BCECE की साइट हैक कर छात्रों की ओर से भरे चॉइस को ही बदल दिया। इससे सीट आवंटन प्रभावित हुआ। सीट आवंटन के बाद छात्रों ने इसकी शिकायत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद से की है। छात्रों की शिकायत थी कि रैंक के आधार पर उन्हें जो सीटें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। जब BCECE ने जांच की तो पता चला कि पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद विकल्पों में छेड़छाड़ की गई है। तो यह साइट को हैक कर लिया गया, यह प्रथम पृष्ठ पर है। बिहार के पूर्व गवर्नर बूटा सिंह का निधन, इसमें एक सूचना है। वह सूचना है, घाटी में आतंकियों का सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, 8 लोग घायल।
जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में शनिवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। निशाना चूकने से ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया। इसकी चपेट में आकर 8 नागरिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सूचना है। दूसरी सूचना है, इसमें 3 तलाक में पति के परिजन दोषी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और आगे जो सूचना है वह है, शादी की उम्र 21 साल करने की सिफारिश सरकार के पास पहुंची। नया साल महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की दिशा में एक बड़े सुधार का दस्तावेज लेकर आया है। विवाह की न्यूनतम उम्र के बारे में नए सिरे से विचार के लिए गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह है, प्रथम पृष्ठ पर ही यह सूचना है। और उसके बाद आप इसमें जो द्वितीय पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ में शासन प्रशासन के बारे में रहता है, जिसमें बोर्ड लिस्ट में संशोधन के लिए दें ऑनलाइन आवेदन। यह दूसरे पृष्ठ पे है। तीसरे पृष्ठ पे है, नेचर सफारी के लिए गया की 5369 एकड़ जमीन नालंदा में होगी शामिल। यह बिहार शरीफ में राजगीर में नेचर सफारी का काम तेजी से चल रहा है। इसका निर्माण राजगीर और गया जिले के घने जंगल के बीच कराया जाएगा। यह इसके तीसरे पृष्ठ में है। और तीसरे पृष्ठ में ही है किसान आंदोलन से संबंधित। यह 39वां दिन है। कल सरकार से फिर बात। एक और किसान ने दी जान, एक और किसान की जान चली गई है। राजस्थान व एमपी के बाद अब हिमाचल में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। यह समाचार, प्रमुख समाचार दिया गया है इसमें। चीन में अंग्रेजी का क्रेज, केजी के बच्चे 6 माह ट्यूशन का टेस्ट दे रहे हैं। 2 साल में 5 लाख करोड़ का बाजार होगा। जमुई में दबंगों ने डायन का आरोप लगा, वृद्ध महिला को गला दबाकर मार डाला। हाजिरी के साथ 50% हाजिरी के साथ कल से खुलेंगे स्कूल। 50% स्कूल जो खुलने की है कि वह 50% ही बच्चे अभी आएंगे। यदि 100 बच्चे किसी क्लास में हैं तो उसमें 50 लोग रहेंगे, 50 बच्चे आ सकते हैं। क्लास इस प्रकार से शुरू होगी। 4 तारीख से बिहार सरकार ने यह किया है कि 4 तारीख से स्कूलों को खोला जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, उन लोगों का क्लास नहीं चल रहा है। बच्चों में कुछ देखी जाए, लेकिन गार्जियन पर यह निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों को भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि कोई गार्जियन यह नहीं चाहता है कि उसके बच्चे कोरोना से मारे जाएं। मोतिहारी में युवती को चाकू दिखाकर 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की दी धमकी। कोरोना से जंग जीत घर लौटे पूर्व सीएम मांझी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को कोरोना हो गया था तो वे क्वारंटाइन से वापस आ गए हैं। राज्य के कॉलेज में एमबीबीएस की 511 सीटें खाली, 5 से काउंसिलिंग। पटना लॉ कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट जारी, 5 से होगा दाखिला। 5 तारीख से उसमें दाखिला होने जा रहा है। उसके बाद आज आप देखेंगे राघोपुर में युवक के सिर में मारी गोली। यह इस कोसी क्षेत्र में ये सब घटनाएं होती रहती हैं, यह नियमित है बराबर। अंतिम पृष्ठ में इसमें सूचना है, जालियांवाला बाग नए रूप में तैयार किया जा रहा है। जालियांवाला बाग पर कुछ बनाया जा रहा है। अमृतसर, जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती है वह यह है कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया करवाए थे, उसे ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। चूंकि यह बॉर्डर का इलाका है, पंजाब बराबर शिकार रहा है। 1.5 किलोमीटर लंबी जल सुरंग पर टिकी है राजस्थान के सबसे बड़े बांध की नींव। यह आपको दैनिक भास्कर के अखबार में, प्रमुख अखबार, तो इसमें दैनिक जागरण के प्रथम पृष्ठ पर है, टीकाकरण के लिए देश तैयार। देश में जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बिहार में सबको फ्री वैक्सीन, पहले चरण में 4,39,000 वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी की गई। कल कुछ लोगों को लगाया भी गया है। नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, अखिलेश ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाऊं। भागलपुर के नए डीएम के घर समेत 4 जगहों पर चोरी। अब बताइए कि डीएम के भी घर पर चोरी हो जाती है। राघोपुर थाना क्षेत्र में भागलपुर के नए डीएम के पैतृक आवास समेत 4 अन्य जगहों पर शुक्रवार रात लाखों की चोरी कर ली गई। एक जगह पर गृहस्वामी को जब चोरी की भनक लग गई तो चोरों ने उनकी कनपटी पर पिस्टल सटा दी। पुलिस के फोन नहीं उठाने पर गृहस्वामी को
चोरों को भगाने के लिए हवा में गोली चलानी पड़ी। 2 घरों व 2 दुकानों में चोरी की गई है। यह डीएम के घर पर चोरी हुई है। अब 21 साल से पहले नहीं खरीद सकेंगे सिगरेट, यह एक प्रमुख समाचार है नशेबंदी के रूप में। धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी है। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 31 साल करने का प्रस्ताव रखा है। 21 साल करने का प्रस्ताव, अभी यह उम्र 18 साल है। इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण नियमन संशोधन कानून 2020 का मसौदा पेश किया है। यह प्रथम पृष्ठ पर है। रोहित समेत 5 खिलाड़ी आइसोलेट और नहीं रहे बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह। दैनिक जागरण इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा अखबार है। इसमें सारी खबरें कवर की जाती हैं। सीएसपी संचालक लूट मामले में पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार। पहाड़पुर बैंक से सीएसपी केंद्र गोठ टोला बेलवारा जा रहे सीएसपी संचालक पंकज कुमार यादव से 7.25 लाख लूट मामले में बलवाहाट ओपी पुलिस ने बधवा गांव के टोला फुलवरिया से बघवा गांव निवासी टुनटुन राय को गिरफ्तार किया है। बलवाहाट ओपी पर पत्रकारों से बात करते हुए एसडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर मृदुला कुमार एवं इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि लूट कांड में सीसीटीवी फुटेज पीड़ित द्वारा की गई। ये सीएसपी से जब पैसे लूट लिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमियों की क्या स्थिति होती होगी, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। दुग्ध विक्रेता संघ ने स्टेशन पर गरीबों को कराया भोजन, यह आपको तृतीय पृष्ठ में था। आप इसमें देख सकते हैं जो सभी अखबारों में यदि संपादकीय नहीं भी रहता है तो प्रभात खबर और दैनिक जागरण में ये संपादकीय जरूर रहता है। इसमें आप प्रथम पृष्ठ पर आप देखिए कि चुनौती भरे समय का सामना, ये संजय गुप्त जो मैनेजमेंट बोर्ड से दैनिक जागरण के जुड़े हुए हैं उनका यह आलेख है। चुनौती भरे समय का सामना, कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 ने वर्ष 2020 पर इतना व्यापक असर डाला कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दूसरा है संपादकीय लेख में, इसमें है सेहत पर सस्ती राजनीति। यह अखिलेश सबके लिए कहा गया होगा कि जो इंजेक्शन, सरकार की सराहनीय पहल और कोरोना काल वाले नए साल के संकल्प, ये आलेख है संतोष त्रिवेदी द्वारा, यह भी इसमें है। और लौट के आए बिहार अब जमकर कर रहे हैं व्यापार। कुछ जो मजदूर बिहार लौट कर आए थे या बिजनेसमैन लौट कर चले आए थे बाहर से, वे अब बिहार में अच्छी खासी अपनी व्यापार बढ़ा ली है। सिडनी टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट नहीं वार्नर, गांगुली को हार्ट अटैक, हालत स्थिर है। बाबर दूसरे टेस्ट से बाहर। लिवरपूल के बराबर पहुंचा मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिसंबर में निर्यात मामूली गिरा। इसमें स्पोर्ट्स भी है और थोड़ा व्यापार की भी सूचना, अर्थव्यवस्था की। और दूसरा है अंतिम पृष्ठ पर, कानून का मसौदा 60 दिन पहले ही सार्वजनिक कर दिया जाए, यह एक सूचना है। और अंतिम पृष्ठ पर है, रक्षा बजट पर ट्रंप के वीटो को संसद ने किया खारिज। पाकिस्तान में मुंबई हमले का गुनाहगार लखवी गिरफ्तार। त्राल में बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला, 8 लोग घायल। ये जो सूचना थी उसमें जो हमने आपको दिया था। प्रचंड ने चीन को दिखाया ठेंगा, तेज करेंगे आंदोलन। अमेरिका ने चीन के आधारहीन सीमा विवाद को रक्षा कानून में किया शामिल। ये सूचनाएं जो हैं दैनिक जागरण पर है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। यदि आपने समाचार विश्लेषण साइट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको इसमें कमेंट की आवश्यकता पड़े, आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगे तो यस, नो या नाइस लिखकर, गुड लिखकर आप इसमें अपना कमेंट दे सकते हैं। और यदि बुरा लगे तो किस चीज़ पर बुरा लगा आप उसमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार समीक्षा और विश्लेषणात्मक अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद में था। उसके बाद खबर है, इस पर कोई भी सरकार